नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि आपका इस धरती पे जन्म क्यों हुआ, क्या मोटिव था, क्या आप करना चाहते हैं। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे आज की रीडिंग में। मैंने यहाँ पे दो कार्ड रखे हुए हैं। पहला है द सन, दूसरा है द मून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं द सन से। तो चलिए, हम 5-5 कार्ड लेंगे। आपको बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ये हमारे पास कार्ड ज़्यादा आ गए हैं। चलिए, जिन्होंने सन का कार्ड चुना था, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो आप जो हैं, सबसे पहले तो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है। आप इस दुनिया में मेहनत करने के लिए आए हुए हैं। अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। दूसरों की परवाह ना कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनिए बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को बहुत फ़र्क लगता है जब आपको कोई कुछ कहता है। आप वो चीज़ें अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ठीक है। बजाय मेहनत करने के आप उन चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस दुनिया में अपनी मेहनत, अपना कर्म करने के लिए आए हुए हैं। आप वही कीजिए, आपके लिए वही सही है। आप बात बात में अपने आप को फेलियर समझते हैं। कई चीज़ों को लेकर आप अपने आप को फेलियर समझते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि जब तक मन से आप नहीं हारेंगे, ठीक है, जब तक आप अपने मन से नहीं हारोगे, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। और जिस दिन आप मन से हार गए, तो ये लगा लीजिए कि उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीत के भी हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों ने क्या किया या लोगों ने क्या कहा या फिर वो सिचुएशन कैसी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बार बार में अपने आप को ये सोचना है कि मैं फेलियर हूँ या मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये सोचना आप बंद कर दीजिए। ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आप अपना कर्म कीजिए, अपने आप को बार बार फेलियर मत समझिए, क्योंकि आप में वो बहुत ज़्यादा आप में पैशन है। आप अगर जो उस चीज़ को, जिस चीज़ का भी आपको पैशन है, उस चीज़ को अगर जो आप मन लगा के काम करते हैं, देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने पता ही नहीं होता है कि भी उन्हें करना क्या है, तो वो कभी कुछ करते ही नहीं। लेकिन अगर जो आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आप अपना 100% उसको दे दीजिए। 100% तो कहते हैं, आप 110% दीजिए उसको। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे। जब हम फेल होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप दोबारा खड़े होते हैं, तो आपके पास में उस टाइम की, जो आप पीछे फेलियर हुए थे, उस टाइम की आपके पास एक्सपीरियंस है। आप उन एक्सपीरियंस के साथ में आगे चल सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 बारी या 2 बारी फेल हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो 1 या 2 बारी फेल हुए होंगे और उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे ये लगता है कि भी आप फेलियर हैं, या फिर आप लोगों की सुन के, जैसे यहाँ पे हमारे पास मून का कार्ड आया हुआ है, आप लोगों को बोलने की
अपने आगे बोलने की वजह देते हैं, तो आप वो वजह ही ख़त्म कर दीजिए ना, मत बोलने दीजिए लोगों को। क्या फ़र्क पड़ता है बोल रहे हैं तो। जब आप सुनेंगे ना तभी वो बोलेंगे, जब आप सुनना बंद कर देंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं। तो ये एक काम कर सकते हैं, आप मेहनत के लिए आए हुए हैं, अपना मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपने आप को अकेला मत समझिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका कर्म आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, तो अकेला आप तो बिल्कुल मत समझिए अपने आप को, ठीक है। आप में से जिन्होंने सन चुना हुआ है पहला कार्ड, ठीक है, आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना कुछ वजह से रुक जाते हैं। शायद आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इतने खुद में काबिल हैं कि आप अपनी चीज़ों को खुद कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप किसके लिए आए हैं इस दुनिया में? आप इस एनर्जी के लिए आए हुए हैं, उस पावर के लिए आए हुए हैं जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास में पैसा है, पोजीशन है और सम्मान है, हर चीज़ है। आप इस चीज़ के लिए आए हुए हैं, पैसा, गाड़ी, हर वो चीज़। तो आप इसके लिए आए हुए हैं, ना कि आप फालतू की चीज़ों के लिए आए हैं जो आप अपने मन में बिठा के रखे हुए हैं, ठीक है। एक पोजीशन आपका इंतज़ार कर रही है, एक अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, आप किसके लिए आए हुए हैं, ठीक है। एक ग्रोथ के लिए आप आए हुए हैं, उस मुकाम में पहुंचने के लिए आए हुए हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आप बेकार की बातें सोचना बंद कर दीजिए और अपने काम पे, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जिन्होंने मून का कार्ड चुना था। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। सॉरी, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड में मून आया था और यहाँ मून के कार्ड में सन आया हुआ है। चलिए देखिए, आप में से मुझे लगता है कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया से न्यूज़ वगैरह से हो सकते हैं, या मतलब किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आप सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आप में से कई लोगों की एनर्जी थोड़ी बचकाना सी है, बचकाना इन द सेंस थोड़ा सा बचपने में आप चीज़ों को सोचते हैं, उनको समझते हैं। तो आपको यहाँ पे मैच्योर होने की ज़रूरत है, तभी आपका विज़न क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। एक 10 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चों को ये पूछ लो तो आपको क्या करना है, तो वो कभी ये क्लियर नहीं बता पाएगा कि मुझे आज अगर जो उसका पायलट बनने का मन है तो कल वो बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, तीसरे दिन बोलोगे तो वो बोलेगा डॉक्टर बनने का। तो सेम यहाँ पे आपकी एनर्जी है, आप अभी कहीं ना कहीं इनमेच्योर तरीक़ों से चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड है, आप जाहिर सी बात है आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपके पास में। आगे चल के हो सकता है आप बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, आपको बहुत सारा जैसे कहते हैं अबंडेंस, और आपको पोजीशन या फिर कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा आपकी लाइफ जो है आगे जाने वाली है, आपकी हैप्पी लाइफ होने वाली है। जो भी चीज़ आप अचीव करेंगे वो अपनी मेहनत से करेंगे, ये चीज़ें आपके लाइफ में होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। आप यहाँ पे इस दुनिया में जो आए हैं ये एक
ऐसे पर्सन के रूप में आए हुए हैं जिसके पास में सब कुछ है, जिसके पास में पैसे से लेकर एक पोजीशन से लेकर एवरीथिंग जिसे कहते हैं ना, वो सब है। ठीक है, आपके पास में आप काफ़ी हद तक इमोशनली बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अप एंड डाउन्स चले रहते हैं आपकी। किसी ने छोटी सी बात पे कुछ कह दिया तो मुंह बना लेना, इस टाइप की एनर्जी आपकी रहती है। तो ऐसा ना करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, छोटी छोटी बातों में मुंह बना लेना, इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कर्म पे, मैंने यहाँ पे भी यही बोला कि अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं है। अपने इमोशंस पे आप अपने काबू रखिए। ठीक है, चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगी। अगर जो अभी आपने कुछ नहीं सोचा है तो बहुत जल्दी सोच लीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात बताती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के 35 साल ये सोचने में लगा दिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये मैं क्या करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हम ट्रैवल करते थे, तो मुझे वो किताबें बहुत अच्छी लगती थी जिसमें मैजिक वगैरह हो। लड़की होने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी जिसमें परियों की कहानी या फिर गुड्डा गुड्डी इस टाइप का मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती थी जिस टाइप से वो मैजिक वगैरह होता है, जादू वगैरह होता है। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये बताने वाला कोई नहीं था कि भाई अच्छा और बुरा क्या होता है, या अच्छा मैजिक क्या होता है, बुरा मैजिक क्या होता है। और अब जाके मेरे को जब ये चीज़ें समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदगी के किस मोड़ में हैं, किस मुकाम पे है, ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीवन के 50 साल की भी एज में हो ना, अगर जो आपको उस टाइम पे ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ये करना चाहते हो, तो तुरंत एक्शन लीजिए और बस उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है। ठीक है, आप बस उस चीज़ को करिए और नतीजा आपके सामने होगा। तो बस फैसला आप पे है कि आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज करना है या फिर उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है। आप इस दुनिया में आए हैं, यहाँ पे मैं मून की बात करूँ, जिन्होंने मून का सेकंड कार्ड चुना हुआ था, आप यहाँ पे आए हैं स्ट्रॉन्ग किसी पोजीशन को पाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अभी कहीं ना कहीं इनमेच्योर चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ना करें। आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक मैच्योर बंदे की तरह या बंदी की तरह सोचिए। फालतू की चीज़ों में मत अपने आप को उलझाइए। एक चीज़ को टारगेट कीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपको वो सब नहीं करना है जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप बहुत इनमैच्योर बंदी या बंदे की तरह सोच रहे हो। नहीं, वो नहीं हो आप, या वो नहीं करने आए हो आप। ठीक है, आपका एक मोटो है, आपका एक टारगेट है, उस टारगेट को पहचानिए आप कि क्या टारगेट है, आपको क्या अच्छा लगता है। हमने अक्सर सुना है, मूवी में भी था 3 इडियट्स में, कि आपकी प्रेमिका और आपका वाइफ एक ही है तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। अगर जो आपकी प्रेमिका और आपकी पत्नी अलग अलग हैं तो हमेशा लड़ाई रहेगी, कन्फ्यूज़न रहेगी दिमाग में और दिल में। तो वो कन्फ्यूज़न आपके यहाँ पे हो सकती है, आपकी सिचुएशन में हो सकती है। तो दोनों चीज़ें एक रखिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना मोटो, अपना गोल एक ही रखिए यहाँ पे। ठीक है, आप में से मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ आपके इंतज़ार कर रही है, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ। ठीक है, एक पोजीशन, पैसे, गाड़ी, ये वो हलाना फलाना जो भी आप सोच सकते हैं ना, वो सब आपका वेट कर रही है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर होके चीज़ों को जो लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, क्या आपका एम है, क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। और अपने आप को हारा हुआ भी मत समझिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है। जब बाकी लोग कर सकते हैं, एक 95 एज की महिला मैराथन जीत सकती है और एक 6 साल का बच्चा चाय की दुकान चला सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। तो बस अपना गोल समझिए और बस अपना काम पे लग जाइए। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।